अस्सलाम वालेकुम नाज़रीनो कराम, आज है 28 अगस्त। 28 अगस्त एक बहुत ही अहमियत का हामिल दिन है। उसकी वजह यह है कि 28 अगस्त को ही जर्मन फ़िलासफ़र गोएथे पैदा हुए। 28 अगस्त को ही मशहूर पॉप स्टार मैडोना इस दुनिया में आई। 28 अगस्त को मार्टिन लूथर किंग की शोहराए आफाक तकरीर हुई, आई हैव अ ड्रीम। 28 अगस्त को ही आज हम मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, जहां पर ग्रेट डिबेट हो रही है इस बात पर कि जजेस की एलिवेशन कैसे होनी चाहिए। और जाहिर है कि इन सब से कहीं बढ़कर 28 अगस्त को ही मेरी सालगिरह होती है। तो मैंने इस खित्ते में पैदा होकर मुल्क और कौम पर जो एहसान किया है उसका आप फ़र्दन शुक्रिया अदा कर सकते हैं। मैं यूर मोस्ट वेलकम ज़ाहिर है कलेक्टिवली ही कहूँगा। तो हम अब ज़रा वकीलों से सवाल करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं आज। अच्छा अली साहब, हमने देखा है कि लाहौर बार काउंसिल और लाहौर बार एसोसिएशन माजी में अक्सर मुशायरे करवाती रही हैं, लेकिन कॉन्सर्ट कभी नहीं करवाया। तो आप लोगों को मेरी दिहाड़ी से क्या प्रॉब्लम? बस हम लोगों को ये लगा कि हमारे अलावा और कोई ना कमाए। बट जोक से पार्ट, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस का काम सिर्फ और सिर्फ तालीमी तदरीस और वकीलों की ट्रेनिंग ही नहीं होता है, बल्कि वकीलों की पर्सनालिटी ग्रूमिंग और उनको कोई एंटरटेनमेंट के मौके प्रोवाइड करना भी होता है। और मेरा मानना है कि बार काउंसिल्स के अंदर ना सिर्फ कॉन्सर्ट्स होने चाहिए, यहाँ पे थिएटर होना चाहिए। यहाँ पे इस जैसे आज बहुत ज़बरदस्त डिबेट हुई है, हमें ये डिबेट के ट्रेंड को दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए और इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। और लाइक आई सेड, मेरे जो पुराने उस्ताद थे अहमद क़य्यूम साहब, उनका तो यहाँ पे हम लोग हमेशा इनकरेज करते थे कि भाई आप लोगों को चाहिए यहाँ पे मुशायरे करवाएं, कवालियाँ करवाएं, थिएटर में शो मतलब ड्रामा वगैरह परफॉर्म करें। तो आई सपोज़ कि ये सर डिपेंड ये करता है कि जी इस टाइम पे हेल्म ऑफ द अफेयर्स में कौन है। और दूसरी वन ऑफ द रीज़न जिसकी ये बार हमारी है, हमें उन्होंने सदर साहब ने या सेक्रेटरी साहब ने नहीं कहना कि भाई आप आके फंक्शंस करें। उन्होंने हमें कहा कि ये ओपन है, आप फंक्शन प्लान करें और हमें बता दें। तो ये मेरे ख्याल से कम्युनिटी को चाहिए कि जी कोई कॉन्सर्ट प्लान करें, कोई मुशायरे, कोई थिएटर वगैरह, ये चीज़ें प्लान करनी चाहिए। हाँ, तो आपके पास मेरा नंबर तो है ना? मेरे पास आपका नंबर भी है और मैं मेक श्योर करूँगा कि आप ही होस्ट हो। जी हसनैन साहब, आपके ख्याल में जज की ज़्यादा दहशत होती है या महंगे वकील की? मैं समझता हूँ दोनों की होती है, लेकिन वकील की ज़्यादा होती है, क्योंकि वकील एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उसके ऊपर कोई वो किसी को आंसरेबल तो है नहीं, और ना ही उसको कहीं छुट्टी वुट्टी पे जाने के लिए या बात करने के लिए कोई सोचना पड़ता है कि मुझ पे ये सोशल प्रेशर होगा तो मैं ये बात करूँगा। तो वकील आज़ादमंद आदमी है और आज़ादी का नाम वकील है। जी हाशिम, सवाल आपसे ये है कि क्या पुलिस वाले वकीलों को भी नाके पर रोककर उनका मुंह सूंघते हैं? बहुत शुक्रिया जी टाइम का आपके। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वकील वाले तो पुलिस वाले तो पहले कोशिश करते हैं कि वकीलों को रोकते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि इनसे कोई हम ऐसी गैर कानूनी या इस तरह की बात करेंगे जो कि अनलॉफुल है, तो इनके पास बड़ा बेहतरीन जवाब होगा हमें देने के लिए, जो कि एक आम सिटीज़न के पास नहीं है। दूसरी बात, अगर वो इतनी हिम्मत करके उनको ये भी कह दें कि आप अपना मुँह सूंघा दें, तो पहले तो वकील साहब उनसे पूछेंगे कि आप अपना मुझे ड्यूटी कार्ड दिखा दें, पहले आप मुझे दिखा दें कि आप कौन से मजिस्ट्रेट से आपने इजाज़त ली है ये नाका लगाने के लिए। उनके पास काउंटर क्वेश्चंस होते हैं, जिसकी वजह से वो कोशिश करते हैं कि ऐसे मामलात में वकीलों से थोड़ा सा इज्तनाब कर लें। दाऊद, आपने वो मशहूर वीडियो देख रखी होगी सनी देओल की, जिसमें वो कह रहे थे कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अच्छा, उसको फिर बाद में डब भी किया गया, जिसमें फिर एंड में काफ़ी साबके लाहके तारीख के साथ लगाए गए, जो कि यहाँ पे रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वो आपके ख्याल में किस बार काउंसिल की शरारत है? मेरे ख्याल से कान्ना या पत्तों की बार काउंसिल या बार एसोसिएशंस की लगती है। जिन बार एसोसिएशंस का आप जिक्र कर रहे हो, ये तो बड़े टैलेंटेड वाक़या हुए हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए तो उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया, और किसी ने नहीं किया, उन्होंने ही किया। थैंक यू। मतलब हमारा अंदाज़ा ही है, ज़ाहिर है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शहज़ल, आपसे सवाल ये है कि क्या वकीलों को काले वीगो से डर लगता है? अगर आप इस सवाल को ये शक्ल दें कि वीगो डाला एक अमीर इंसान ख़रीद सकता है, तो बिल्कुल डर लगना चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी हमारे में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वेल्थ इक्वालिटी की इधर बिल्कुल बुरहान है। ठीक है, तो इस नज़रिए से देखा जाए इस सवाल को, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। अगर जो आप पूछना चाह रहे हैं, जो काले का स्पेसिफिक कोई मतलब है, तो वो
मुझे नहीं पता, क्योंकि जनरली मुझे तो डर लगता है। मैं तो कुछ भी नहीं पूछना चाह रहा था, मेरा तो एक सवाल था। अच्छा दराब, सवाल आपसे ये है कि फ़ीका हो गया, जेदा हो गया, इनकी लस्सी पीकर जो गनूदगी और टुनकारी तारी होती है, क्या हम इन पर केस कर सकते हैं कि ये दिखाएं कि क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हैं लस्सी में? देखें जी, आपने बहुत सीरियस एक सवाल पूछा और इसका बाकायदा आइन के तनाजुर में जायज़ा लिया जाएगा। आइन के तनाजुर में मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। इन पे केस बिल्कुल हो सकते हैं, जायदादों के केस ज़रूर करें आप, लेकिन लस्सी एक ही हलाल नशा है, मेरा ख्याल है उसको ना छेड़ा जाए, क्योंकि ये वाहिद एक मुसलमान की मिरास है, उसको हमें सबको उसका जो है तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। माजिद साहब, बारहा ये कहा जाता है कि आइन की तशरीह करना कोर्ट का काम है, तो आइन किस शायर ने लिखा? आइन किसी शायर ने तो नहीं लिखा भाई, ये तो पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट ने तैयार बनाया है, उसकी अमेंडमेंट भी पार्लियामेंट करती है। अगर कहीं एम्बिग्विटी रह जाए, बहाम आए, तो फिर उसकी तशरीह जो आला अदलिया है वो करती है। जी आयशा, मैंने सुना है कि आप नायब सदर के लिए यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही हैं और 11 मेल कैंडिडेट्स हैं और आप वाहिद फ़ीमेल कैंडिडेट हैं, तो वो आप खान साहब वाला कॉल सुन के आप में जज्बा जागा के घबराना नहीं है? जी अस्सलाम वालेकुम। आयशा महमूद चौधरी एडवोकेट, कैंडिडेट हूँ नायब सदर में लाहौर बार के लिए। जी ये बिल्कुल ठीक है कि कैंडिडेट वाहिद फ़ीमेल मैं ही खड़ी हूँ, नो डाउट, और बिल्कुल बात ठीक है कि घबराई बिल्कुल भी नहीं हूँ। पूरे अच्छे तरीके से, पुरजोश तरीके से अपनी इलेक्शन की कैंपेन को जारी रखा है, और मेरा सिर्फ एक ही यहाँ पर है कि एक प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग लॉयर को, चाहे वो मेल है चाहे वो फ़ीमेल है, उन सबको आगे आना चाहिए, और फ़ीमेल को भी ऑफिस बेयर्स में आने का उतना ही राइट हासिल है जितना बाकी हमारी अदर्स कम्युनिटी में मेल कम्युनिटी को है। और अल्हम्दुलिल्लाह हैव अ गुड रिस्पांस इन अ बोथ साइड्स, मेल और फीमेल कंसिडर मी। यहाँ पर मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट तो रहता ही नहीं है। जब आप बार की लीडरशिप में या बार के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आगे आते हो तो यू आर जस्ट अ लॉयर, और एज अ लॉयर आप इस सारे मामलात को उसी तरह कीनली वर्क करते हैं जिस तरह की रूटीन में मेल लॉयर करता है। थैंक यू, गुड लक। खलील साहब, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस में हम गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी है इस इशू को लेकर, जजेस के एलिवेशन को। अभी जब हम लाहौर आए हैं तो यहाँ पे ज़रा ठंड माहौल लग रहा है, तो इसकी क्या वजह है? इसकी एक तो मेन वजह ये है कि लाहौर बार को पता है कि सारे जितने भी जजेस बैठे हुए सारे कॉम्पिटेंट जज हैं, और जितने भी एलिवेट हुए हैं वो ऑनरेबल जस्टिस हैं और सारे कॉम्पिटेंट हैं। कोई ऐसी बात है ही नहीं। ये जो छोटे छोटे बार जितने भी होते हैं उनके पास वो मिस इन्फॉर्मेशन जाती है, इसलिए वो ज़्यादा थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी हो सकती है, और कोई रीज़न नहीं। अदरवाइज़ जितने भी जजेस हैं माशाल्लाह बड़े कॉम्पिटेंट है, और सीनियर जजेस सारे ही हैं, और उनका एक्सपीरियंस आप किसी भी जजेस का दे लें, माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ और अच्छे केसेस करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ओह नो सर, इससे ज़्यादा डिप्लोमेटिक नहीं जवाब हो सकता था। थैंक यू सो मच। सिचुएशन कोई भी हो और मसला खाक कोई भी खड़ा हो जाए, लाहौरियों को आता है सबके साथ बनाकर चलना, तो इसी बात पर मैं भी चलता हूँ। खुदा हाफिज़।